हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान का एक चैप्टर शैक्षणिक योजना पर कुछ एमसीक्यू में यहां पर लेके आया हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहां पर कुमार स्टडी सर्कल जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे और हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई बालवाड़ी योजना मदद करती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार खेलकूद में बच्चों को सीखने समझने की क्षमता का विकास करने में, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार करना, प्रत्येक बालवाड़ी में पद स्थापित संबंधित प्राथमिक विद्यालयों के एक सहायक शिक्षक नियुक्त करना या उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा, कोई बताना है आपको। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्यों को लेकर बालवाड़ी योजना क्रियान्वित की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बालवाड़ी योजना का शुभारंभ कब हुआ? यह आपको बताना है कि कब इसका शुभारंभ हुआ। 5 सितंबर 2020 को, 2 अक्टूबर 2021 को, 5 सितंबर 2022 को या 5 सितंबर 2023 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी बालवाड़ी योजना की। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बालवाड़ी योजना का थीम क्या था? जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी, बालवाड़ी जाबो लड्डू पेड़ा खाबो, बालवाड़ी लइका मन पर भारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि इसका थीम क्या है। सही आंसर ए आएगा, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी। कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना किन विद्यालयों में पढ़ाने वाले छात्रों के लिए है? सरकारी कॉलेज, सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय, राज्य के सभी विद्यालय, निजी स्कूल और निजी कॉलेज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए सुघ्घर पढ़वैया योजना संचालित की गई थी या संचालित की जा रही है। क्वेश्चन है, सुघ्घर पढ़वैया योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में सभी शासकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकास करना, स्व प्रेरणा से अच्छा कार्य करने वाले और अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई थी? यह आपको बताना है। 2020 को, 2021 को, 2022 को या 2023 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, इसकी शुरुआत 2021 को 51 स्कूल के साथ शुरुआत हुई थी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए, यहां पर उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार, यहां पर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार, स्व वित्त पोषित महाविद्यालय प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहित करना या मेसी ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस, इसमें से आपको बताना है, कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, मेसी ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस, इसका सही यहां पर सातवें का सही आंसर इसमें डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 4 से 18 वर्ष, 5 से 19, 3 से 18 या 3 से 19, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है।
कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, उर्दू भाषा या अंग्रेजी भाषा? सही आंसर बी आएगा, ये मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। क्वेश्चन हमारे सामने है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9% या 7.5%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 6% खर्च किया जाएगा। किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। पहले चल रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसी को बदल कर लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्वेश्चन हमारे सामने 12वां नंबर आता है कि नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरिया निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर या डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन किया गया है? 3 धन 3 धन 4 धन 5 या 3 5 3 4, 3 5 धन 3 धन 4 धन 3 या 5 धन 3 धन 3 धन 4? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 5 धन 3 धन 3 धन 4, यही पुनर्गठन किया गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 1991 में इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा संस्थान, बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दिशा, परख, दीक्षा या निखार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, इसका नाम परख रखा गया है। क्वेश्चन से, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कर्नाटक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खालिस्तान के कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या सभी विद्यार्थियों के लिए? सही आंसर एकलव्य से आप समझ सकेंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए है, ये आवासीय योजना है, न कि अनुसूचित जाति, न कि पिछड़े वर्ग। क्वेश्चन है हमारे सामने, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय मुद्दे, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये लागू किया गया जनजाति मंत्रालय मुद्दे द्वारा। साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया था 8 सितंबर 2009 को, 8 अप्रैल 2010 को, 8 सितंबर 2010 को या 8 अप्रैल 2009 को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए है, इसमें 8 सितंबर 2009 को साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्रीय सरकार कितना अंशदान देती है? यह आपको बताना है कि समग्र शिक्षा अभियान के परिव्यय में केंद्रीय सरकार कितना अंशदान देती है। 40%, 50%, 60% या 65%? इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर 60%। 60 जिसको रेशियो होगा 60:40, अर्थात 60% अगर केंद्र देगा तो 40% राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय नवीन शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा अभियान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। ये तीनों को समाहित किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और शिक्षक शिक्षण अभियान को, ये तीनों को समाहित करके बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।